चुड़ैल ने सना को धक्का दिया। इतने में फातिमा की आंख खुली तो उसने बोतल पकड़ ली और चुड़ैल के ऊपर छिड़की तो चुड़ैल खत्म हो गई। फातिमा और सना दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। दोनों बहुत ही अच्छी आदत की मालिक थी। जब उन्हें स्कूल से छुट्टियां आई तो उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों इकट्ठे किसी जगह घूमने जाएंगी। फातिमा ने सना से कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम फैसला करेंगे हमने कहाँ जाना है। सना दोपहर के वक्त फातिमा के घर चल रही थी। उसके पाँव के नीचे एक लिफाफा आ गया। उसने वो लिफाफा उठाया और फातिमा के घर की तरफ चलती रही। जब वो फातिमा के घर पहुंच गई तो उसने वो लिफाफा फातिमा को दिखाया। उन्होंने उसी वक्त वो लिफाफा खोला तो अंदर से एक पर्ची निकली। पर्ची क्या थी? एक घर का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि हम इस घर में ज़रूर जाएंगे। उन्होंने अपने स्कूल बैग में से किताबें निकालकर इसमें दो सारा सामान डाल दिया। इस नक्शे के मुताबिक घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वो जंगल की तरफ पहुंच गए। किसी से उन्होंने पूछा कि बच्चियों कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, नक्शा दिखाया और बोले, इस जगह मत जाओ, जहाँ जाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वापस ना आ सको। फातिमा और सना ने पूछा, आखिर वहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। मैंने उसे देखा है कि वो जिसको भी देखती है उसे मारने की कोशिश करती है। मैं उस घर के बाहर रात के वक्त खड़ा था तो मैंने उसे देखा था। तो वो दोनों बच्चियां इस बात को मजाक समझी और आगे बढ़ती रही। शाम के वक्त दोनों लड़कियां उस घर तक पहुंच गई मगर वो बहुत थक चुकी थी। उन्होंने एक कमरे में दाखिल होकर अपना बैग बेड पर रख दिए। उस वक्त उस घर में इनके सिवा कोई और था नहीं। उन्होंने सब बत्तियां बंद कर दी। दोनों सोने के लिए लेट गई। आधी रात को सना की आँख खुली तो उससे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी जो उसे सुनाई दे रहा था। सना ने फातिमा को जगाया और कहा, मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। फातिमा ने उसे कहा, खामोशी से सो जाओ, तुम्हारा वहम है। अगली सुबह वो दोनों जंगल में घूमने को निकल गए। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। खेलते खेलते अचानक सना गिर गई। उसके पाँव से खून निकलने लगा। फातिमा उसे सहारा देकर घर तक ले आई और कमरे में बिठाकर दूसरे कमरे से पट्टी लेकर आती। फातिमा दूसरे कमरे में गई तो सना को फिर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। उसने अपने आप से कहा कि शायद मेरा वहम है। उस दौरान फातिमा भी आ गई। फातिमा ने उसे पाँव पर पट्टी की तो रात को इसका पाँव ठीक हो गया। दोनों लड़कियां सोने के लिए लेट गई मगर वो आधी रात तक जागती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज़ें आने लगी। अब वो दोनों ही डर गई थी। उन्होंने बल्ब चलाया तो एकदम से फट गया। भागने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा भी नहीं खुला। अचानक अजीब शक्ल वाली चुड़ैल उनके सामने आ गई। दोनों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। गुप्त अंधेरे में उन्होंने बुरी मुश्किल से अपने बैग ढूंढे और टॉर्च लाइट ली और लिफाफा निकाल कर उसमें से एक और पर्ची है जिस पे लिखा था, कमरे में पड़ी मेज के पर एक बोतल रखी है। उस बोतल का पानी चुड़ैल पर छिड़कने से चुड़ैल मर जाएगी। जल्दी इन्हें वो बोतल भी नजर आ गई। उसको पकड़ने ही वाली थी। चुड़ैल ने फातिमा को धक्का देकर गिरा दिया। फातिमा बेहोश हो गई और सना के हाथ से बोतल गिर गई और घूमती हुई फातिमा के पास पहुंच गई। चुड़ैल ने सना को धक्का दिया। इतने में फातिमा की आंख खोली तो उसने बोतल पकड़ ली और चुड़ैल पर छिड़की तो चुड़ैल खत्म हो गई। वो दोनों फिर दरवाजे को आराम से खोलकर बाहर निकली गई। वापसी पर उन्हें वही शख्स मिला जिन्होंने उन्हें वहां जाने से मना किया था। दोनों लड़कियों ने उस शख्स को तफसील से वाकया सुनाते बताया। अब चुड़ैल खत्म हो गया। फिर वो दोनों वापस अपने घर चली गई।